Hello everyone, welcome back to my channel. Friends, today I will discuss new chapter of class 12th. चैप्टर का नेम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. इसको डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में. आज की वीडियो में एक शॉर्ट पार्ट ही रहेगा, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं है आज की. तो इस चैप्टर को हम बिल्कुल अच्छे से रिवाइज़ करेंगे क्योंकि इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये और सबसे छोटा चैप्टर है, जल्दी कंप्लीट होने वाला है. तो हो सके तो इस वीक हम इसकी पूरी कंप्लीट कर ही लेंगे. ठीक है, तो इसको फुल रिवीजन देनी है आपने इस चैप्टर की. इसमें आपके कुछ न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं. तो सो लेट्स स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर को. तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर 2 वर्ड्स को लेकर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वर्ड जो है 2 वर्ड्स को लेकर बना है. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रो का मतलब में हम इसको लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स को. इलेक्ट्रॉन्स लिए, इलेक्ट्रॉन्स में हमारे जैसे इलेक्ट्रिकल करंट हो गया, चार्ज हो गया, इलेक्ट्रिकल चार्ज, ठीक है, वो चीज़ आती है. और केमिकल में, केमिस्ट्री में तुम्हारे केमिकल्स ही होते हैं जिनको हम NaClH2 ये सारे पढ़ते हैं. यही है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं. ठीक है, देखो डेफिनेशन बोलती है कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस, यस, विच डील विद द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन. एनर्जी कौन सी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी. यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है. इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम केमिकल एनर्जी में कैसे चेंज करेंगे उसको, या केमिकल से इलेक्ट्रिकल में. हमने 2 बीकर्स लिए, एक में ZnSO4 सोल्यूशन ले रहे हैं, CuSO4 सोल्यूशन दूसरे बीकर में ले लिया, दोनों के बीच में रोड लगा दी. ठीक है, अब हमें बीच में क्या है, बल्ब है, बल्ब को जगाना है. अब बल्ब जो है वो जल गया, मतलब ऑन हो गया बल्ब. कैसे ऑन हुआ? हमने केमिकल्स लिए थे, केमिकल्स की हेल्प से हमने उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट किया, वो देखना है हमें. अब जल्दी जल्दी थोड़ी रिडॉक्स रिएक्शन पे नज़र मार लेते हैं. पिछली क्लास में पढ़ा है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होती है ये. रिडक्शन का मतलब होता है गेन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज़ ऑक्सीडेशन. दोनों को प्लस करेंगे तो वो चीज़ बनती है रिडॉक्स रिएक्शन. ठीक है, आगे चलते हैं. अब देखो Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव था. अब जिंक को हम चेंज कर रहे हैं उसको, तो वो Zn2 पॉजिटिव बना रहा है और Cu2 पॉजिटिव था, वो Cu बना रहा है. कैसे? इसको एक नंबर लाइन पे मैं समझाती हूँ तुम्हें, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है ये. जब 0 से 2 की तरफ कोई मूव करेगा पावर हमारी, तो वो उसका मतलब होगा कि वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर रहा है. 0 से, जैसे यहाँ पे Zn0 था, वो 2 पे गया, 2 पॉजिटिव, तो उसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोसेस आएगा, ऑक्सीडेशन. एंड इसी का रेसिप्रोकल, इसी का उल्टा ऑपोजिट देखिए, 1 से 0 की तरफ गया तो वो आएगा हमारा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. यहाँ पे जैसे 2 है, 2 से 0 की तरफ गया, दैट इज रिडक्शन. इसी के आगे देखते हैं. अब जो हमारा जिंक सल्फेट है, जिंक सल्फेट में जिंक की रोड डाली है, उसकी रिएक्शन बन रही है Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स. इट मीन्स ये लूज
लूज़ कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, लूज़ कर रहा है, ठीक है। और Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, दैट इज़ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन Cu 0 बना रहा है वो, तो यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन्स गेन हुए। अब इसी तरह से क्योंकि 0 से 2 की तरफ मूव किया, फर्स्ट में 0 से 2 की तरफ को मूव किया तो उसने लॉस किया इलेक्ट्रॉन को, और सेकंड में वो कॉपर सल्फेट 2 से 1 सॉरी 2 ले लेती हूँ, जैसे मैं 2 से 0 की तरफ गया तो वहाँ पे वो गेन किया, ठीक है। आगे चलते हैं, बिल्कुल इजी है चैप्टर, समझ में आना चाहिए एक बार, ठीक है। इसको मैं थोड़ा अच्छे से पूरा अभी एक्सप्लेन नहीं किया है मैंने, तो मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके बता देती हूँ तुम्हें इसमें, ठीक है। जो मैंने समझाया वो मैं दोबारा से बना रही हूँ। यहाँ पे जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, रोड डाल दी उनमें जिंक और कॉपर की मैंने। एनोड हमारा लेफ़्ट वाला आ जाएगा, राइट वाला कैथोड आ जाएगा। इसकी मैं एक तुम्हें ये बताऊँगी ट्रिक है दोनों की ना याद रखने की, वो आपको मैं वीडियो के लास्ट में बता दूँगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जिंक जो है वो लोहा आ गया तो वो हमारा रिएक्टिव हो गया, और दूसरा जो था कैथोड कॉपर था तो वो हमारा नॉन रिएक्टिव आ गया। अब वो रिएक्ट नहीं करेगा, वो रिएक्ट कर जाएगा, देखते हैं किस तरह से रिएक्ट करता है। अब Zn2 पॉजिटिव जिंक वाले रिएक्शन में देखा था ना, Zn2 पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन्स तो ऊपर जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स तो रोड में हैं, पर नीचे सोल्यूशन में Zn2 पॉजिटिव है। अब क्या हुआ, यहाँ पे हमने वायर लगाई थी, बल्ब को जलाना है हमने, ठीक है। बल्ब को किस तरह से जगाएंगे वो देखेंगे हम इस वीडियो में, इस वाले पार्ट में। तो यहाँ पे हमने वायर्स लगा दी और बीच में हमने बल्ब को जगाना है। तो यहाँ पे हाँ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने बल्ब लगाया, अभी हम ग्लो करवाएंगे इसको। अब देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव होते होते कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में चले गए, जिसमें हमने जो रोड डाली थी कॉपर की उसमें चले गए। अब यहाँ पे हमारे मूव करते करते वो वहाँ तक पहुँच गए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये रोड क्या होने शुरू हो जाएगी, रोड अपना साइज़ जो है वो चेंज बढ़ाना शुरू कर देगी, और वहाँ पे जिंक अपना साइज जो है वो वेट जो है वो लूज़ करना शुरू कर देगी। यहाँ पे ये और मोटा होता जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, जितने भी जिंक के थे जिंक सल्फेट के वो आ गए, साथ में जो कॉपर सल्फेट का Cu2 पॉजिटिव था वो भी जिंक कॉपर वाली रोड में चला गया, तो सारे उसी में जा रहे हैं। तो वहाँ से करंट फ्लो उल्टा डायरेक्शन में होगा, ठीक है। वो करंट फ्लो होगा कॉपर से जिंक में। यहाँ बीच में हमने एक सोल्ट ब्रिज लगाया, ये ब्लू कलर का, इसको बोलते हैं सोल्ट ब्रिज, जिसमें हम KCl, KNO4, KNO3 कुछ भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे ये सोल्ट ब्रिज इनकी न्यूट्रलिटी को बनाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन की तरह इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ डायग्राम को कि किस तरह से हमने क्या बनाया था, सिर्फ उसी को समझेंगे। जो मैंने पीछे बनाया था वो मैं इसमें रिप्रेजेंट कर रही हूँ। फिर आगे हम इसको जो है इसकी ऑब्जर्वेशन करेंगे कि ऑब्जर्वेशन में हमें क्या मिला। पेपर में तुम्हें क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड विद डायग्राम, तो डायग्राम इस तरह से बनाओगे, ठीक है। कुछ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में लिख दोगे और उसके बाद फिर ऑब्जर्वेशन लिखोगे और उनकी रिएक्शन लिखोगे, ठीक है। बस इतना सा काम होगा। अगर तुम्हें 3 मार्क्स का या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया होगा तो पूरे मिल जाएंगे, ठीक है। हमने ऐसे बता दिया, हाँ इस साइड को हमारा करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, और बीच में हमने सोल्ट ब्रिज लगा दिया, ये सोल्ट ब्रिज लगा दिया, ठीक है। ये सोल्ट ब्रिज इसकी न्यूट्रलिटी को बनाए रखेगा। अब इसी में बस इसी तरह से जैसे मैंने आपको डायग्राम में बताया था, पीछे समझाया, वैसे ही मैंने इसमें रिप्रेजेंट कर दिया। अब कॉपर की जो रोड थी वो अपना साइज चेंज कर लेगी, इसको मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ। एनोड कैथोड बाद में लिखूँगी, ऑब्जर्वेशन बता रही हूँ तुम्हें कि हाँ जिंक रोड ग्रेजुअली लूज़ अपना वेट लूज़ करना शुरू कर दिया उसने। कंसनट्रेशन को Cu2 पॉजिटिव इन द Cu2SO4 सोल्यूशन इंक्रीज देयर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जिंक से कॉपर में, एंड देयरफॉर करंट फ्लो इन द कॉपर टू जिंक। जिंक की रोड थी वो ग्रेजुअली अपना वेट लूज़ करने, पिघलने शुरू हो जाएगी, ठीक है। वेट उसका लूज़ होता आते टाइम में छोटी रह जाएगी। कंसनट्रेशन CuSO4 की वो चीज़ थी, वो लिखा, करंट फ्लो वहाँ से वहाँ कर रहा है, और जो हमारा जिंक की रोड का सर्किट था वो हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वहाँ से वहाँ गए। और ये मैंने ऊपर रिएक्शन लिख दी, ये हमने कर लिया। इसी में तुम्हें एक पेपर में गैल्वेनिक सेल आता है, अगर तुम्हें वोल्टेलिक सेल आता है, डैनियल सेल आता है, कोई भी सेल आता है, तुम सिर्फ यही डायग्राम यही लिखोगे सिर्फ उसमें,
ठीक है, बाकी कुछ नहीं। इसमें कि मैं एक ट्रिक बताऊंगी, लोन के ऊपर ट्रिक देखेंगे। एल मीन लेफ्ट, ओ मीन ऑक्सीडेशन, ए मीन्स एनोड, एन मीन नेगेटिव। लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड, नेगेटिव। कि लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन जो होगी वो एनोड की नेगेटिव होगी। सेम एज इट इज़, बिल्कुल ऑपोजिट होगा। दूसरी साइड जो हम राइट साइड बीकर ले रहे थे, जिस फॉर एग्जांपल कॉपर का, ठीक है, उसको देखें तो उस साइड आएगा लेफ्ट का राइट, ऑक्सीडेशन का रिडक्शन, एनोड का कैथोड, नेगेटिव का पॉजिटिव। कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बस एज इट इज़ ऑपोजिट लिखा है उसको, और कुछ भी नहीं किया है। ओके गाइस, ओके, थैंक यू एवरीवन वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आज के वीडियो में इतना ही। कल फिर हम नई वीडियो लेके आएंगे, उसमें हम इसी के आगे जो भी बचा है उसको भी डिस्क्राइब करेंगे, उसको भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय।